हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज की टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां ये आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति होते हैं ये एक बहुत ही उच्च पद है हमारे गवर्नमेंट का, है ना। तो इनकी क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सभी को समझना और जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की, जो अब तक भारत में जो राष्ट्रपति रहे हैं उन सभी के नाम और उनका टर्म भी हम याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपॉइंटमेंट। तो प्रेसिडेंट का नियुक्ति कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है? The President of India is elected by an electoral college consisting of the elected members of both houses of parliament। यानी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप तैयार होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जिसको बोला जाता है। इनमें जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वही लोग मिलकर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। ओके। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये सब लोग मिलकर जो है प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का चयन उपराष्ट्रपति और राज्यों के विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों की चुनौती पर होता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज, ये पॉइंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा हम पढ़ रहे थे कि प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां क्या क्या उनकी होती है। सबसे पहली बात, वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो राष्ट्रपति राष्ट्र के मुख्य नेता होते हैं और राष्ट्र की एकता का प्रतीक करते हैं। सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, ये स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है, कार्यकारी शक्ति। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर खुद में एक बहुत ही मतलब मेजर पोस्ट है, ये है ना, सबसे नंबर 1 पोस्ट है गवर्नमेंट का। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। उसके अलावा अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, संसद के बाकी जो सदस्य हैं उनको भी नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द प्रेसिडेंट्स नेम, यानी सरकार के सभी प्रमुख निर्णय जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये इनका कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है। इसके अलावा देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है उनके, विधायकी शक्तियां। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा, यानी राष्ट्रपति को संसद की सत्रों को बुलाने और विधान को अवलोकन करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति उनमें होती है। समन एंड प्रोरोग मीन्स जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, ठीक है, विधायिका विधान का कह सकते हो अवलोकन जो है ये वो करते हैं, समनिंग एंड प्रोरोग दोनों। उसके अलावा उनमें ये भी पोटेंशियल होता है कि वो लोकसभा को विघटित कर दे, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। असेंट टू बिल्स, all bills passed by parliament require the president's assent to become law। आपको पता है बिल्स लॉ बनते हैं, बिल पास होता है पार्लियामेंट में, वही लॉ बनता है। तो ये जो लॉ है, नियम है, ठीक है, जो बनते हैं बिल्स के द्वारा,
ये तब तक नियम नहीं बन सकते जब तक प्रेसिडेंट हामी ना भरे। ठीक है, तो विधान को स्वीकृति देना, तो संसद द्वारा पारित सभी विधानों को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसमें स्वीकृति ना दे। नेक्स्ट है डिप्लोमैटिक फंक्शंस, यानी राजनैतिक श्रेणियों के जो कार्य होते हैं। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन diplomatic matters, receives foreign envoys and accredits Indian diplomats to foreign countries। यानी राष्ट्रपति राजनीतिक मामलों में भारत का प्रतिष्ठान बढ़ाते हैं। ठीक है, जितने भी डिप्लोमेटिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, राजनीतिक जितने भी मामले होते हैं उसमें हमारे भारत को जो राष्ट्रपति है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रतिष्ठान करते हैं उसकी। इसके अलावा ही रिसीव्स फॉरेन एनवॉयस, विदेशी दूतों को स्वागत करते हैं जितने भी फॉरेन रिलेटेड मैटर्स होते हैं। ठीक है, एंड एक्रेडिट्स इंडियन डिप्लोमैट्स, भारत के दूतों को विदेशी देशों में प्रमाणित करते हैं फॉरेन में। ठीक है, इंडियन डिप्लोमैट्स टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में भी इंडियंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, डिप्लोमैट्स की, तो इनकी भी जो एक्रेडिट्स है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। मिलिट्री फंक्शन, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। ठीक है, तो सेना के कार्य में राष्ट्रपति जी जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च संघटक होते हैं। सुप्रीम कमांडर किसका? इंडियन आर्म्ड फोर्स का, IAF का। ठीक है, सुप्रीम कमांडर के रूप में माने जाते हैं प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर्स, यानी पार्डनिंग मतलब क्षमा प्राप्ति ना, उनमें क्षमा करने की भी जो है शक्ति होती है, वो पार्डन कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर उनको दिया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट टू इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स। ठीक है, तो राष्ट्रपति व्यक्तियों को दंडित करने के लिए दंड को क्षमा प्राप्ति, ठीक है, उपेक्षण स्वागिति या जिसको कह सकते हैं सज़ा को कम कर सकते हैं या सज़ा दे भी सकते हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट, अगर कोई क्रिमिनल है सपोज करो, ठीक है, तो क्रिमिनल प्रेसिडेंट के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, बट हाँ उनको अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उनको पार्डन भी कर सकता है या उनका पनिशमेंट बढ़ा भी सकता है। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियाँ, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर जी के पास भी होता है ना, इमरजेंसी के दौरान जो निर्णय लेने की मतलब पावर्स होती है। तो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन अज्यूम सर्टेन पावर्स टू सेफगार्ड द नेशन। तो राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्र की सुरक्षा को देखने के लिए और या कह सकते हो सुरक्षित करने के लिए और ज़्यादा उनमें कुछ पावर्स होते हैं, कुछ शक्तियाँ को वो अपना सकते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट है हु कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है, कौन बन सकता है, यानी एक इंडिविजुअल में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, है ना, कि वो राष्ट्रपति पद में जा पाए या वो राष्ट्रपति बन पाए। सिटीजनशिप, देखिए सबसे पहली बात तो सिटीजनशिप इंडिया का होना ही होना है। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का वो नागरिक होना ही चाहिए। ठीक है, सिटीजनशिप अगर दूसरे कंट्री का होगा तो वो कभी भी इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। एज, द कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 35 ईयर्स एज होना ही पड़ेगा। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, the candidate must be eligible to be elected as a member of the Lok Sabha। ठीक है, तो वो जो कैंडिडेट, जो भी प्रेसिडेंटशिप का कैंडिडेट बनेगा वो इस लायक भी होना चाहिए कि वो लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम कहते हैं, उसका वो मेंबर बन पाए। उसमें वो सारी गुण होने चाहिए कि वो लोकसभा का भी मेंबर बन पाए। ठीक है, तो उम्मीदवार को भारत का
नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद के सदस्य बनने के लिए योग्यता उम्मीदवार को लोकसभा, जिसको जनसभा कहा जाता है, के सदस्य के रूप में चुना जाने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। द कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the government of India or the government of any state or any local or other authority subject to the control of any of the said governments। ठीक है, यानी जो प्रेसिडेंट के लिए अपना जो बनना चाहता है प्रेसिडेंट, वो किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता। लाभ का कोई भी वो स्थिति में नहीं होना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसे कोई लाभ मिलनी चाहिए, ना ही उसे कोई दूसरा स्टेट या लोकल अथॉरिटी से कोई भी किस्म का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो प्रेसिडेंटशिप के लिए कैंडिडेशन नहीं दे सकता है। नॉट बी इंसॉल्वेंट। कैंडिडेट शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स कह सकते हो कि उस पर कोई केसेस, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कुछ वो क्राइम के ये में ना हो, है ना। अगर उसने क्राइम किया है या किसी भी तरह का डिस्प्यूट में है वो व्यक्ति, तब वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है साउंड माइंड। कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी उसका जो मेंटल हेल्थ है, दिमागी तौर पे भी वो सक्षम होना चाहिए। ठीक है, उसमें उसकी जो दिमागी स्थिति है सही होनी चाहिए। ठीक है, कोई मेंटल इशू ना हो। तो लाभ के किसी भी पद पर नहीं बैठना है उन्हें। उम्मीदवार को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या उनके नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत किसी भी लाभकारी पद पर नहीं बैठना है। ठीक है, उम्मीदवार को दिवालिया नहीं होना चाहिए और उम्मीदवार को बुद्धिमान होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है नॉट कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कैंडिडेट should not have been convicted of an offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment for at least 2 years। ठीक है, तो किसी भी तरह का अपराधों का संरक्षण नहीं है होना चाहिए। उम्मीदवार को ऐसे अपराध में सज़ा नहीं होनी चाहिए जिसमें नैतिक दूषण शामिल हो और कम से कम 2 वर्ष की कैद सज़ा हो। अगर ये चीज़ हो गया देन क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाता है, देन प्रेसिडेंटशिप का कैंडिडेशन नहीं मिलेगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज मिल गया। ठीक है, उनकी रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसे होता है और प्रेसिडेंट बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लिस्ट जो है वो डिस्कस करके बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।